क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। क्लियर है? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या होगा, करते क्या है, इसका मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। क्लियर? सबसे सिंपल तरीका। अब देखिए, मैं इसके बराबर में ऐसा एक और फिगर बना देता हूँ यहाँ पर। क्लियर? समझाने के लिए, ताकि आपको ये वाला जो फिगर है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये वाला फिगर आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया। क्लियर है? अब देखिए, इस फिगर में और इस फिगर में क्या अंतर है? कोई भी अंतर है नहीं है। सिर्फ एक अंतर है कि यहाँ पर बीच से एक और रेखा जा रही है। इस रेखा को हम हटा देंगे तो बिल्कुल फिगर ऐसा ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें काउंट कर लेंगे छोटे छोटे फिगर। एक ये वाला, 2, 3, 4 फिगर है। ठीक है, इनको सबको प्लस कर लीजिए। 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? टोटल 10 त्रिभुज हैं इसमें। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? टोटल कितने हैं? 10। यदि इसमें ये वाली रेखा नहीं होती तो कितने होंगे इसमें दोस्तों? 10 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 इसमें है, 4 इसमें थे। इसको काउंट करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये सबको जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा। पहले भी 10 मिला है। अब यहाँ तक तो 10 मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक और रेखा जा रही है। क्लियर है? तो इसे अलग काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4, इन सबका योग भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। जब यहाँ पे 10 हो रहा है तो इन सबका योग भी 10 हो जाएगा। तो 10 ये वाले त्रिभुज और 10 ये वाले, टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 20 हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 1। अब मैं इसमें एक और बात आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक रेखा दी गई है, मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, कोई भी रेखा नहीं थी, समझा दिया। अब मान लीजिए इसमें एक और रेखा दे दी। क्लियर है? कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। कितने आया सबको जोड़ के दोस्तों? सबको जोड़ के 10 आया है। तो 2 पार्ट हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 पार्ट हो गए तो 20 आपका आंसर। मान लीजिए इसमें एक और पार्ट होता है इस तरीके से, एक और पार्ट इसमें होता है इस तरीके से, क्या करते दोस्तों? फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते। 2 पार्ट के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 के लिए 3 से। मान लीजिए एक और पार्ट इसमें होता है इस तरीके से, तो 1 2 3 4 पार्ट हो गए। तो 10 आया था ना जोड़ने के बाद, 10 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, कितना हो जाएगा? 40 त्रिभुज हो जाएंगे। समझ में आ रही दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई